बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रियासत के सरबराह और फौज के सुप्रीम कमांडर ने बिल आखिर इलेक्शन के मामले के ऊपर अहम कदम उठा लिया है। अब आप कहेंगे कि सदर पाकिस्तान का और फौज के सुप्रीम कमांडर का इसमें क्या इख्तियार है। वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट तस्लीम कर चुकी है और सदर पाकिस्तान ने इस बारे में पहला कदम इलेक्शन की जानिब उठा लिया है। कैसे? आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मौकिफ यह रहा है कि हम तारीख नहीं दे सकते, तो अब तारीख को कैसे दे सकते हैं और सदर पाकिस्तान से आपने मुशावरत करनी होती है। आइन का आर्टिकल 220 से कहता है कि रियासत के तमाम इदारे, इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के ऊपर पाबंद होंगे। अब चूंकि सदर पाकिस्तान जो है वो रियासत के सरबराह है और वजीर आजम जो होता है वो हुकूमत का सरबराह होता है, और जितने इदारे अभी तक जो इस हवाले से इनकार कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि वो कहते नजर आ रहे हैं जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है और वजीर आजम से राब्ता किया है। ये राब्ता एक खत के जरिए किया गया है और इस खत के अंदर उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। और सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम को यह बता दिया है कि देखें, तौहीन अदालत का मामला हो सकता है, और तौहीन अदालत का मामला यह है कि आप घर जा सकते हैं, और माजी में एक मिसाल मौजूद है। हमने यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत के ऊपर वजारत उज़्मा से हाथ धोते हुए देखा, तो उन्होंने कहा है कि तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए वजीर आजम विफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुकाम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्रर वक्त में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। उन्होंने कहा है चूंकि आप हुकूमत के सरबराह हैं, ये तमाम इदारे आपके अंडर हैं, तौहीन अदालत आपके ऊपर लगेगी, इसलिए आप पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, विफाकी सतह के ऊपर जो इदारे हैं उनको इस बात के ऊपर पाबंद करें कि वो इलेक्शन के हवाले से जो तारीख है जो दी गई है उसके ऊपर अमल दरामद कराएं और इलेक्शन करवाएं। इस सिलसिले में इसके अलावा और इंसानी हुकूक की जो पामालियां हो रही हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों को इस बात के ऊपर पाबंद करें। अब उन्होंने सदर ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 105, 112 के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर आर्टिकल 224(2) के तहत 90 दिन के इंतखाबात कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तारीखें तजवीज करने का हुक्म दिया, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी सूबाई असम्बली के लिए टाइम फ्रेम के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था। और उनके मुताबिक चूंकि विफाकी और जो निगरान हुकूमतें हैं उनके जो मुतल्लिका महकमे हैं वो माजूरी का इजहार कर रहे हैं, और आइन के तहत ये सब लोग जो हैं वो कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को उनकी फराइज की अंजाम दही के अंदर मदद करें। मेरी राय में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और सरकारी महकमों ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, ये रियासत का हेड कह रहा है। और बर वक्त इंतखाबात के लिए फौज के और रियासत के सरबराह ने वजीर आजम को कहा है कि आप इदारों को पाबंद करें। और सवाल यह पैदा होता है कि आपने सदर पाकिस्तान से मुशावरत कैसे नहीं की, और आपने अक्टूबर की क्या गारंटी है कि तब सारा कुछ सूरत हाल ठीक होगी, और हुकूमत जो बात करिए इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कैसे अमल दरामद कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अब ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और जारी बात है इनके हाथ में गेम अभी उस तरह से है नहीं। अब मैं आपको एक और देखें, एक मैच फिक्सिंग तो हुई है, ये हम सबको अंदाजा हो रहा है, लेकिन कम से कम ये ऐसे नालायक हैं कि कोई चीज अच्छे तरीके से भी नहीं कर सकते। अब आपने देखा कि परसों इन्होंने ऐलान किया कि जनाब ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और इलेक्शन करवाने के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सो के अचानक उठे और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिख दिया। अच्छा चले, पंजाब वाली सूरत हाल तो बात का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यह है कि 90 रोज के करीब तरीन जो मुद्दत है आप उसमें इलेक्शन करवाएं। यानी अब यहां पर तो यह मसला था ना कि जनाब वो चूंकि गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए हुए, वहां पे गवर्नर ने दस्तखत किए हुए और असेंबली तहलील का वो पार्ट है, और वहां पे 90 रोज के अंदर आप पाबंद हैं। वहां पे गवर्नर ने 90 रोज से आगे आज खत लिख के कह दिया जी चूंकि आपने पंजाब वाला इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ठीक नहीं है, और अभी ये चंद रोज पहले जो एक ब्रिगेडियर साहब की जान गई जो वहां से आ रहे थे, जारी बात है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान था, तो उनका भी हवाला देके उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें ये सूरत हाल है, तो इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकता। यानी अगर इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल खराब है तो ये हुकूमत की नालायकी है, उस नालायकी की अवाम को सजा क्यों मिलनी चाहिए भाई, पहली बात यह है।
और अगला एक बड़ा वैलिड सा सवाल यह है कि चलें नफरी कम है, अमनो अमान ठीक नहीं है या पैसों का मसला है, तो फिर सवाल यह पैदा होता है निगरान हुकूमतें ये कैसे कर सकती हैं? जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं होता, तो इनके पास कोई इस किस्म की गेम नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये कहते हैं कि हम जनाब अप्रैल के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते, कौन सा, सूबाई असम्बलियों के। अब पीडीएम इलेक्शन से तो भाग रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन ने कुछ सीटों के ऊपर 30 अप्रैल की पोलिंग के ऊपर दिया हुआ, इसमें मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना साहब और कुरंगी की सीट है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन 6 सीटों के ऊपर आपने 30 अप्रैल का पोलिंग डे जो मुकर्रर किया हुआ है, आप उसको कैसे रोकेंगे? और अगर आप वो इलेक्शन करवाएंगे तो फिर आप बाकी इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं आपको एक और बात ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बताना चाहता हूं। सोना आज भी पाकिस्तान के अंदर महंगा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी है और 100 इंडेक्स जो है वो 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी खो बैठा है। अब जाहिर बात है लोगों को कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी, हालात बेहतरी की जानिब दिखाई नहीं देंगे, तो क्या वो करेंगे, वो क्या सोचेंगे? अगली खबर सुन लीजिए, इनके पसंदीदा चैनल की खबर है, जियो न्यूज की। महंगाई में होशरुबा इजाफा, शरह 46% से भी तजावुज कर गई। यानी पाकिस्तान के अंदर महंगाई 46% से तजावुज कर गई है। तो मुझे यह बताइए कि हफ्तावार महंगाई में की शरह में 1.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें महंगाई की मजमूई शरह 46.65% हो गई है। अगर यह सूरत हाल है तो अगले चंद महीनों में पाकिस्तान में हालात बेहतर कैसे होंगे? ये इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं और पाकिस्तान की कौम इनको छोड़ेगी नहीं। जिसने पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये सारा खेल खेला वो कभी भी इस सिलसिले में बच के नहीं गया। और अगली बात सुन लीजिए, अब ये कहते हैं जी मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान के बयानिए के तोड़ के लिए नई हिकमत अमली बना लिया। भाई आपके पास बयानिया है क्या? इमरान खान का जी हमने हैंडलर्स को बेनकाब करना है, मंडे को वो कसूर जाएंगी, तंजीमी इजलास करेंगे और वहां पर सूरत हाल करेंगे और अवाम के सामने रखेंगी कि ये वो वजूहात हैं जी जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान। भाई आपकी कारकर्दगी आपका जो है वो इजहार है। आप आटा कैसे तकसीम कर रहे हैं? आज शहबाज शरीफ ने तस्वीरें, मरियम नवाज ने ये तस्वीरें लगाई हुई हैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, ये जरा देख लीजिए। और उसमें क्या लिखा? लिखा जी मुश्किलात जितनी भी गंभीर हो, वजीर आजम शहबाज शरीफ का उनसे मुकाबला करने का जज्बा इससे ज्यादा बुलंद है। ऐलानात तो हर कोई करता है, मगर जो इन ऐलानात को हकीकत बनाने के लिए मैदान में उतर जाए उसको शहबाज शरीफ कहते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुश्किलात को शिकस्त देगा। मुफ्त आटा, सस्ता पेट्रोल। कौम को बहुत मुबारक हो अगर आपको मुफ्त आटा मिल रहा है, आपको बहुत मुबारक हो अगर आपको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। ये तस्वीरें लगा के ये वही मरियम नवाज थी जो फरमा रही थी कि ये मेरी हुकूमत नहीं है। अगर ये आपकी हुकूमत नहीं है तो ये अचानक से ये जो आपको ख्याल है शहबाज शरीफ वाला ये कैसे आ गया? और दूसरी बात ये है आपने बयानिए का तोड़ कैसे निकालना है? आप आए हुए आपको अरसा तो हो गया पाकिस्तान में, आपको तो रीलॉन्च किया गया था, आपको तो पार्टी को उठाना था। कितना आपने इस पार्टी को उठा लिया? क्या आपने मदद कर ली जो आपके सामने है? सो इस किस्म की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब हमारे दोस्त अजहर मिशवानी हैं और अजहर मिशवानी का कुछ पता नहीं चल रहा और अब उनकी जो अहलिया हैं महनूर अजहर मिशवानी जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जबरी गुमशुदगी और अगवा के ऊपर एक खत लिख दिया है, जिसमें जाहिर बात है उन्होंने बताया है कि 2:45 पे वो घर से निकले हैं और इस किस्म की सारी सूरत हाल हुई है। अब जो लोग कह रहे हैं कि अजहर मिशवानी को गिरफ्तार किया गया है, तो अगर गिरफ्तार किया गया है तो कानून तो ये कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उनको अदालत में पेश करना है और राइट इस मोमेंट तक आपने उनको अदालत में पेश नहीं किया। ये क्या सूरत हाल है? ये पाकिस्तान का क्या मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं? चीफ जस्टिस को भी चाहिए कोई डायरेक्शन दें। इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा, इस तरह से आप तरक्की नहीं करेंगे, इस तरह आप हर गुजरते दिन के साथ पीछे चले जाएंगे। अगली खबर, आज खान साहब जो कि काफी वक्त लाहौर हाईकोर्ट के अंदर रहे, कोई 3 घंटे उन्होंने वहां पे गुजारे, बयान हल्फी दिया और उसके बाद इमरान खान की 5 मुकदमात के अंदर 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है या उसमें तोसी कर दी गई है। उन्होंने कहा जी उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, तो अदालत ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अगर आपने वहां पे सरेंडर ना किया और आप ये जो बयान हल्फी दे रहे हैं इसके कुछ कानूनी असरात भी होंगे। और खान साहब को उन्होंने कहा जी आप इस बयान हल्फी को पढ़ें और आपको पता है कि अगर आपने ये ना किया तो फिर उसका क्या होगा ये भी। लेकिन फिलहाल इमरान खान को वहां से जमानत मिल गई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।